नमस्कार प्रणाम। हम बोलते बाबूनंद। आप देखते हैं भारत आवाज़ टाइम न्यूज़। अभी हम ग्राम पंचायत हाता में मौजूद हूँ। यहाँ पे छठ के त्यौहार को लेकर सर सफाई के काम चल रहा है। यहाँ पर रोड भी बनता है। वहाँ से सबसे पहले यहाँ के हम जो पब्लिक है, यहाँ की जनता जो है इस पंचायत का, उसको छठ के महापर्व पर सबसे अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर सफाई का काम चलता है और रोड भी बनता है। सभी प्रधान अपना अपना सर सफाई में लगे हैं, लेकिन ये प्रधान को जब भी हम देखते हैं अपने कामे में लगे रहते हैं। आइए प्रधान जी से हम जानने के प्रयास करेंगे। आप अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं। प्रधान जी, मान लीजिए छठ के महापर्व चल रहा है। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे और शुभकामना देंगे। जो अपने सर सफाई के काम को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भाई आप रास्ता बनवा रहे हैं। ये क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं आपके भारत आवाज़ टाइम पर न्यूज़ लेने आते हैं हर विकास के लिए, पर्व त्योहारों पर, तो इसके लिए आप सब दोनों लोगों की बधाई हो। और जैसे आम आदमी इंसान के लिए हमको बनाया गया है कि आदमी, जानवर, पेड़ पौधा सुरक्षित रहे, गांव का देख रेख किया जाए और सबको सुविधा दिया जाए। तो ये सबको सुविधा की नज़र से मैं काम करने आया था। लगभग आधे से ज़्यादा मेरा समय गुजर गया। अभी मन में तमन्ना है कि कुछ बजट बढ़ जाता, सरकार सही ढंग से, जिस तरह की पहले हम लोगों के आने के पहले 100% ग्रामीण बजट था, जिसको इस सरकार ने 40% घटा करके और फिर 60% हम लोगों को कर दिया। इसी 60% पर हमने काम करना चालू किया और शुरू से अब तक हमारे देखने से बहुत काम नहीं हुआ है। हमारे नज़र में बहुत काम बाकी लग जाएगा लगता है, लेकिन जितना हो सके सुविधा देते जा रहा हूँ। छठ पर्व है, छठ का रास्ता है ये। इसके बाद आगे से भी एक छठ का रास्ता है जहाँ हमेशा जल जमाव के कारण रोड टूट जाता था। उसको ठीक करवाया मैंने। हर साल छठ में बड़ा परेशानी से लोग जाते थे, लेकिन मैं जब से हुआ तब से दिमाग पर बैठा कि पूरी गांव का एक दिन के लिए निकास है, तो बढ़िया से कम इस रास्ते को बना दिया जाए। तो सड़क वो भी बन गया, ये भी बन गया। छठ की साफ सफाई चालू है। मतलब जब भी हम देखते हैं प्रधान जी अपने कार्यों को लेकर तत्पर रहते हैं, और मान लीजिए बहुत ऐसे प्रधान है जो कहते हैं जी भाई बजट नहीं आया, ये नहीं है, बहाना करते हैं, लेकिन आप देखते हैं हमेशा अपने कार्यों में तत्पर रहते हैं। इसका रीजन क्या होता है? बहुत छोटी सी समय है, 5 साल। जी। सरकार ने जो बनाया संविधान 5 साल के लिए दिया कि भाई तेज चल करके 5 साल लोग काम करेंगे। ठीक ना? है राजा, 5 साल बहुत छोटा समय है। मैं भी समझ रहा था 5 साल में काम कर पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे 5 साल के लिए समय है, तो मैं फटाफट तेजी से लगा ही रह गया कि भाई जो भी बजट आए पहले खर्च हो जाए और ग्रामीण जनता के बीच में काम दिखाई दे। हो सकता है कि 5 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद कौन सी ताकत है काम करने की, जनता के बीच। मान लीजिए यहाँ और आपके बाद बहुत पंचायत है यहाँ पे, वहाँ पे प्रधान की कहना है जी, मान लीजिए विधायक जी लड़ते हैं, चाहे सांसदी में जो भी लड़ते हैं, उनको मान लीजिए पेंशन सरकार आजीवन देती है, लेकिन प्रधान को नहीं देती है। इस पर क्या कहेंगे? ये दुख की बात है। जैसे जनप्रतिनिधि को अगर ऊंचे स्तर पर जो लोग हैं, जिनके पास धन बल है, उनको पेंशन देता है। प्रधान हमेशा गरीबी से चुना जाता है, ग्रामीण व्यक्ति है, इसको भी कुछ न कुछ पेंशन सरकार को करना चाहिए, इसलिए कि उसके बाद बेरोजगार है। कोई भी प्रधान 5 साल के लिए 5,000 रुपये तनख्वाह पर काम कर रहा है, उसी में उसकी रोजी रोटी चल रहा है। अपना छोटा मोटा कोई व्यवसाय करके लगा हुआ है कुछ लोग, लेकिन एक पेंशन आधार है बुढ़ापे तक के लिए, करना चाहिए इसको। तो इस पर मान लीजिए सभी प्रधान को एक होना चाहिए या सड़क पर उतरना चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करते नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अब क्या है ये नहीं बताया जा सकता। वास्तविकता यही है कि तालमेल न होना और सही आपस में बैठ मिल करके इस पर चर्चा न करना। हालांकि चल रहा है इस समय, सभी प्रधान लोग आपस अपनी अपनी भाव मीटिंग में हम लोग पेश कर रहे हैं। एक सहमति बन रही है कि सरकार से इसकी मांग किया जाए कि प्रधान लोगों का भी जो भी है आधा पेंशन
जिस तरह वो लोग लेते हैं वैसे मानदेय का आधा पेंशन कम से कम वो कर दे। तो कब आप लोग इसका अथी करते हैं, आवाज़ कब उठाएंगे सरकार के पास, कब इसका अथी जाएगा? इस सरकार के पास जो सरकार वर्तमान में चल रही है वो गूंगा बहरा बना हुआ है ये जनता के लिए। वास्तविकता है कि इसके पास पूंजीपतियों की व्यवस्था है सिर्फ, और जनप्रतिनिधि का कोई भी प्रतिष्ठा नहीं है, न कोई बात सुनी जा रही है। बड़े बड़े आंदोलन का दफन कर देना, बड़े बड़े लोग अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हजारों लोग जहां आवाज़ उठा रहे हैं वो आवाज़ को दाब दिया जा रहा है। तो क्या आशा रखा जाए, लेकिन उठाया जाएगा। सोशल वर्कर हैं, लेकिन आज तक मैं नहीं देखा हूँ चाहे कोई भी प्रधान हो, कोई अपना आवाज़ उठाया, आंदोलन किया हो, धरना प्रदर्शन किया हो। ऐसा इसका मतलब क्या होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब काम कोई बिगड़ता है या कोई मांग हो तो हम लोगों की आवाज़ बहुत तेज नहीं उठानी है। आपको अब आभास हो न हो, हम लोग एक प्रधान संघ जो है एक प्रस्ताव बना करके सभी लोगों की सिग्नेचर करके डीएम को चाहे एसडीएम को या बीडीओ को सीडीओ को जहां भी जरूरत है, मैंने ज्ञापन आप लोग ज्ञापन एक बार देते हैं तो काम हो भी जाता है। इसलिए कि एक प्रधान संघ जो है बहुत ताकतवर संघ है और ये पढ़े लिखे लोग इसमें चुन कर जाते हैं, जनता के दिल की दर्द लेकर जाते हैं। इनकी आवाज़, एक गांव का एक प्रधान का आवाज़ मान करके कोई भी अधिकारी काम को तुरंत कर लेते हैं। इसके बाद फिर चुनाव होगा आप लोगों का, क्या उसमें आपकी भागीदारी होगी? अब देखिए, आरक्षण की व्यवस्था है जी। तो अगर सुरक्षित सीट से हम आए थे, अगर सामान्य सीट है तब तो मेरे लिए जनरल में सभी का चांस है। तो आदमी जब काम किया है तो जनता के बीच में जनता के मन से आएगा। और अगर बैकवर्ड हो गया तो अपने बैकवर्ड के लोग अपना लड़ेंगे, हम लोग अपना छोड़ करके हट जाएंगे। अभी वर्तमान में मान लीजिए महापर्व छठ का त्यौहार चल रहा है, इसमें राम को बताया गया है जो छठी मैया के भाई हैं वो बहन है, इसका सच्चाई क्या है? ये कुछ नहीं है, ये जो काल्पनिक कथा, जो भी मन में सपना देखा हिंदू धर्म के लोगों ने, सपना की बात से राजा हरिश्चंद्र पूरा दान कर दिए, सपना में ही दान कर दिए और उसको सच मान करके लिख दिया गया। तो ये न रामचंद्र का कहीं ऐतिहासिक सबूत है, न छठी मैया की ऐतिहासिक सबूत है। इसका एक ऐतिहासिक सबूत है कि आप जाएंगे नालंदा या तक्षशिला या जहाँ